माता, वो राजेंद्र माता, वो कपिलदेव माता, वो नरेश माता, वो सकलदेव माता, तो चले आवे यहाँ पे। और यहाँ पे मौजूद है अगर सुलेखा देवी या रूबी देवी, वो भी चली आवे। सबका कार के दर्शन भए गेलै, हमरा जन्म सफल भए गेलै, का जीवन सफल। ये है आपका अभियान, ये है 46, ये है 93, जो 46 जो है उनके अंदर जो है और 93 डिस्मिल जो है परमेश्वरों का निर्माण। हाँ, लोग कहते थे 3.5 बीघा, 3.5 बीघा, 3 बीघा, 3.5 बीघा, 1 बीघा 12 कट्ठा जो दोनों मिलाए। अच्छा, ये पहले गणेशपुर के नाम से नाम थे कि पहले पुणे नहीं नाम? शुरू से रेवन्यू उसका अलग है, 142 है ना। अच्छा अच्छा, रेवन्यू 146। अच्छा, शुरू से ये गणेशपुर को 142 के नाम से जाना जाता है। उसका सीमांकन आपको उधर से पड़ता है, मदनपुर मिली के इधर पड़ जाता है। शुरू से सब चीज ये अपने जो परदादा रहे कि मंगल बाबू, जंगल बाबू मंगल बाबू के रहे अपने के? जंगल मंगल जो भाग हमार परदादा परदादा का बाबू चौथा देखो आई लगा उनको नाम दे इम्हर भाई छे, जैसे कि उनको 3 भाई 3 लड़का, उनका 2 लड़का इम्हर, तो आदमी भाई जाए रहे जेरगर, तो आई लगा कले कि जे एक मतलब सामूहिक के रूप, सामूहिक के ऊपरे वाला के नाम दे दे जाए, वही सब ऊपर में ये ले हम कहे उनका दिल और सब परिवार का दिल जे पड़ले, तो दिल कर जे कि उनका नामावली देते हुए वर्तमान तक के जो प्रणाली है सब एक आलेख बना लिया है, अनुदान दाता पारिवारिक। अरे दिले तेरे हमार दादाजी, अरे हमार दादाजी दिलते उनको जंगल मंगल लिखत ठीक है, अच्छी बात है, अच्छी भावना की कदर होनी चाहिए। वेद में भी लिखा हुआ हाँ हाँ, सही बात है ना, उसको और बेहतर नाम हो जाता है। संगमरमर का चार्ट बन गया। हाँ, वो और जो महंत हमारे बने यहाँ परंपरागत, उसका भी एक चार्ट बन गया। अलग सा उनका भी अब उसका चार्ट तो यहाँ बनना चाहिए जी, पहला सीन है। उधर से कितना आदमी हो वो जाता है, बनाएंगे नहीं दीजिएगा, उल्टा टोले हो जाता है। हाथ बुला दीजिएगा। अरे भैया तो हर ताजी के नाम अर्जुन ताजी के नाम है ना। हाँ, मना ये हाल फिलहाल वाला के नाम दिया। चलिए, और क्या कार्यक्रम है इस पर करवाइए ना। ये तो है आपका, ये है आसाद उन्हें बाबू का आसाद। अब एक ये काम हो जाना बोला ना कोरास बढ़िया क्या बोल कोरास बढ़िया को बोले वाला था। बोलो बोलो। अभी हमरा करे वाला चीज आज 20 अप्रैल 2017 के शुभ अवसर पर विगत 2015 तो घोषित विचारों के आलोक में हमारे कमलेश बाबू, अर्जुन बाबू के पूर्व इनके दादा अपने जंगल जंगल मंगल परदादा। हाँ कमलेश बाबू, अर्जुन बाबू के जो परदादा थे जंगल मंगल सामूहिक रूप से इस वर्ग के लिए
नामांकन किए और उस समय पहले इस मन के, इस आदत के, इस कुटी के मन के रूप में टिमहन दास जी हुए। टिमहन दास जी के बाद उनके चेला भैरव दास जी हुए और भैरव दास जी के चेला सुखराम दास जी हुए। सुखराम दास जी के चेला गुरुशरण दास जी हुए। गुरुशरण दास जी के चेला हरदेव दास जी हुए और हरदेव दास जी के बाद उसकी जीवित अवस्था में ही, उनकी बीमारी अवस्था में ही और कुछ विध्वंसकारी स्थिति में मुझे ज्ञान स्वरूप गोस्वामी तपस्वी को यहाँ का प्रभाव दिया गया। इसके उद्धार के लिए मैंने भी संकल्प लिया, इसको किया जाए। मैं अनुरोध प्रकट भी किया, तो जिसमें हमारे वर्तमान के श्री कमेश्वरी बाबू, श्री अर्जुन बाबू जो उस परिवार के मुख्य कार्यकर्ता हैं, और उनका भी क्योंकि इस संस्थाओं का राष्ट्रीयकरण नहीं हो पाया था, पहले जमाने में नहीं होते थे, लोग दान देते थे और अपना मठ आश्रम चलाया करते थे, उनको शंका नहीं होती थी। लेकिन कालांतर में कुछ ऐसी स्थिति आई तो उसके लिए जो जमाबंदी हो गया, सर्वे में बन गया, उसको पुनरावृत्ति के रूप में पूरे इलाके की क्षेत्रों की जनताओं के बीच में, प्रतिनिधियों के बीच में, संतों के बीच में सब लोगों ने पुनः समर्थन करने का वादा किए और हस्तांतरित करने के लिए नियुक्त हैं। और सब लोगों ने जो सब भागीदारिता निभाई और आगे इसको विकसित हो, आगे परिवर्तित हो, इसके लिए मैं सब लोगों से अपेक्षा करता हूँ और सब लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग अपनी उदारता को इस मठ के लिए, करीब के इस संस्था को, चूंकि करीब जिसमें मुगल सम्राट आतंकवाद के रूप में थे, आम जनता को शोषण दमन क्या करते थे, उस समय कभी काशी में प्रकट होकर या वहाँ जन्म लेकर वहाँ अपनी शक्ति से उस प्रशासन को भी सही रास्ता देते लोग कल्याण का भाग लगाए। और कभी विचार बहुत सामाजिक गुण है जो सबके लिए सराहनीय है, सब लोगों के लिए अनुकरणीय है। तो इस कवि मठ का जो उद्देश्य है, जो भाव है, और इसी मठ के बगल में विकास भवन भी बनाए गए हैं जो कमेश्वरी बाबू ने उसका भी शिलान्यास किया, कवि मठ का भी किया, किया है। और हम आगे चाहेंगे कि तन मन धन से सब लोग मिलकर इसको कोशिश करें। और मैं अपनी ओर से भी, क्योंकि हमारे ऊपर भी बहुत कई स्थानों की जिम्मेदारी होते होते सामाजिक जिम्मेदारियां भी हैं और सारे समाज के भी भारत स्तर पर जिम्मेदारी है। इसलिए मैं इसको भी देखते हुए, सबको देखते हुए मैं चाहूँगा कि इस मठ के द्वारा इलाके के लिए बहुत ऐसे काम हो, ऐसे लाभ प्राप्त हो जो सामूहिक रूप में भी प्रकट हो सके। अब मैं चाहूँगा आए हुए कुछ प्रतिनिधिगण और हमारे कमेश्वरी बाबू, हमारे मुखिया जी, हमारे पिताजी, हमारे अन्य जो विशिष्ट गण हैं, उनसे देखा करूँगा एक दो मिनट करके अपने विचारों को प्रस्तुत करेंगे। मैं चाहूँगा सबसे पहले श्री कमेश्वरी बाबू अपने उदाहरण करेंगे। सम्मानित संतगण, विद्वजन, उपस्थित ग्रामीण सज्जनों,
आप सबों का हार्दिक अभिनंदन है। यह जो कार्यक्रम हो रहा है, यह मल्ललेग जमीन अखाड़ा का जो है, इसमें लिखित के रूप में करने के लिए बुलाया गया है और सभी मिल करके और हम सब सहयोग दे करके इसको आगे बढ़ावा। यह मठ कैसे आगे बढ़े, कैसे मन की उन्नति करे, इस पर विचार होना चाहिए और सब मिल करके सहयोग करके इसको आगे बढ़ाने का कष्ट करें। यही सब और सब लोग भी तन मन धन के अनुदान देकर इसको घोषित करें। अब मैं चाहूँगा देने वाले आखिरी समाज के इस क्षेत्र में बहुत ही जमींदार हुए, बहुत पूंजीपति हुए, बहुत बड़े किसान भी हुए, लेकिन उनके पूर्वजों ने कुछ अपना निशान छोड़ के नहीं गए। इसलिए हम लोग आज उनके पूर्वजों को नहीं जानते हैं। शायद जंगल मेहता और मंगल मेहता मेरे ख्याल से 4-6-7 पुरुष पहले की बात है। लोग परदादा को भी याद नहीं रखते हैं, लेकिन आज हम लोग इस कबीर मठ के स्थान पर स्वर्गीय जंगल मेहता, मंगल मेहता का नाम लेते हैं, क्योंकि उन्होंने सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के लिए कुछ अच्छा काम किया। उन्होंने कबीर मठ को जमीन दी थी उस समय में, लेकिन तकनीकी त्रुटि के कारण 1965 ईस्वी में जो सर्वे हुआ वह खतियान कबीर मठ के नाम से नहीं बढ़ करके जमींदार के ही नाम से बढ़े। तो महान उदार चरित्र और महान महापुरुष श्री कमलेश्वरी बाबू ने अपने उदार व्यवहार को दिखाए और अर्जुन बाबू ने अपने उदारता को दिखाए। यह निश्चित रूप से समाज के सभी वर्गों के लिए अनुकरणीय है और सीखने की योग्य है। उनका पूर्वजों ने जो किया था, उनके मान सम्मान को उन्होंने मजबूती देने के लिए उनके पुनः कबीर मठ में जो जमीन उनके नाम से जो है मतलब सर्वे हो गया था, पुनः मठ में दान दिए। तो कहने का मूल बिंदु है, मेरे बाद हो सकता है मेरा बेटा मेरा याद रखे चाहे न रखे, मेरा पोता मेरा याद रखे चाहे न रखे, लेकिन कमलेश्वरी बाबू का याद, अर्जुन मठ का याद, इस गांव के लोग जब तक कबीर साहब का नाम रहेगा, यूं कह लीजिए जब तक सूरज चांद रहेगा, इन दोनों का नाम निश्चित रूप से रहेगा। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा गांव के सम्मानित श्री मनोज यादव जी को और श्री पुष्परंजन कुमार राय जी को एवं श्री जवाहर मेहता जी को। जब गणेशपुर गांव में कोई तकनीकी परेशानी होती है और भविष्य में बहुत बड़े ईंधन की परेशानी रहती है, आप अपने बहुत ही बुद्धिजीवी का परिचय देते हुए बड़ी परिपक्व नीति से आप गांव के समस्या को सुलझाते हैं। इसलिए आप जैसे महापुरुष का भी, इन तीनों व्यक्ति का भी गणेशपुर ग्राम के तरफ से कोटि कोटि नमन हो। काश ऐसे नेता हमारे पंचायत, हमारे गांव में सब दिन रहे तो शायद हमारे गांव में कभी विपत्ति का या कभी कोई परेशानी नहीं आएगा। और मैं चाहूंगा कमलेश्वरी बाबू जो दस्तावेज के माध्यम से, अर्जुन बाबू जो दस्तावेज के माध्यम से कबीर मठ को जमीन दान दे रहे हैं, उसमें मैं मनोज भाई से भी, जवाहर मेहता से भी और पुष्परंजन जी से भी अपेक्षा करते हैं कि आप अंचल में भी सहयोग करके ये जमीन कबीर मठ में ही जो है दिलवाने का काम करेंगे। और भैरव बाबा, बाबा सुखराम बाबा, गुणशरण बाबा, ऐसे महापुरुष संत जिनका समाधि भी बगल में है, आप लोग
कबीर मठ जो हम लोगों को एक भय हो गया था, शायद अब ये कबीर मठ रहेगा कि नहीं रहेगा, एक तरह की संभावना जो है लोग व्यक्त कर रहे थे। मैंने गोपाल साहब को भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने अम्भो भाषा से आकर के कुछ अम्भो भाषा के साथी कह रहे थे कि गणेशपुर के कबीर मठ के जमीन से आपको क्या मतलब है। गोपाल साहब ने कहा जहां संत रहता है वही सबसे बड़ा पुण्य का स्थान है, और उन्होंने अपने ग्रामीण को कहा कि कबीर मठ में संत रहे और कबीर मठ संचालित हो, इसके लिए जो है मैं गणेशपुर के मठ में सहयोग करूंगा। इन्होंने अम्भोबासा में भी कबीर मठ में भी जमीन दान दिया है। मैं पुनः अर्जुन बाबू को 100 कोटि धन्यवाद देना चाहूंगा, पुनः श्री कमलेश्वरी मेहता जी को धन्यवाद देना चाहूंगा। आपके उदारता का याद जुग जुगांतर तक रखा जाता है। लोग पूर्वजों के किए हुए अच्छे काम अच्छे मार्ग पर अक्सर लोग नहीं चला करते हैं। बहुत जैसे जमींदार हैं जिसको लोग भूल गए हैं, उन्होंने सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के लिए कुछ नहीं किए हैं। आपके पूर्वजों और आपको भी 100 कोटि धन्यवाद। इसके साथ ही मैं समाज सुधारक ही कह लीजिए भाई पुष्परंजन कुमार जी को कहता हूँ, से निवेदन करता हूँ कि आप 2 शब्द कह करके एक अच्छा कोई विचार दो। प्रतिनिधि माताओं, आज इस ऐतिहासिक घड़ी में हम सभी शरीक हुए हैं। ऐतिहासिक मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे पूर्व के वक्ता ने कहा और मुझको भी कहीं कहीं सुनने में आ रहा था कि शायद यह जमीन जो है जो दिया गया था मठ के नाम पर, शायद यह जमीन मठ के नाम पर नहीं हो सकेगा। लेकिन आज यह बात मुझे झूठा लगा, गलत लगा, और हम सबसे बड़े साधक और तपस्वी का जो एक ज्योति होता है, एक प्रकाश होता है, आज मैं ज्ञान स्वरूप साहब के समक्ष में देख रहा हूँ। और एक उदाहरण मुझे याद आती है कि जब कृष्ण अर्जुन को समझा रहे थे कि देखो तुम्हारा क्या है, किसी का इस संसार में कुछ नहीं, जो कुछ है वो मेरा है, मैं ही सब कुछ हूँ, किसी का कुछ नहीं है। हमको लग रहा है कि शायद आज माननीय हमारे कमलेश्वरी भाई और माननीय अर्जुन मेहता जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं समाज की तरफ से कि इनके हृदय में एक ऐसा विचार आया संत के प्रभाव से और इनके आत्मिक चिंतन से, एक ऐसा विचार आया जो एक अविस्मरणीय इतिहास बन जाएगा यहाँ के लिए। साथियों, मैं पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूँ कि जो जमीन आज कबीर मठ में दी जा रही है, वर्तमान में अगर उसका मैं मूल्यांकन करूं तो 20 से 25 लाख रुपए होता है। और इतनी बड़ी रकम इन्होंने लोभ नहीं बल्कि त्याग की भावना रखते हुए इन्होंने त्याग कर दिया। साथियों, दान तो बहुत तरह का होता है, विचार का दान होता है, धन का दान होता है, मेहनत का दान होता है, सब तरह का दान होता है। लेकिन अभी के समय में जिस तरह से धन के प्रति लोगों की आसक्ति बढ़ती जा रही है, धन के प्रति लोग परेशान हैं, लेकिन आज वे दोनों व्यक्ति, ये 2
हम लोग देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं कि किस तरह से समाज हमारा बदल रहा है। जिस धन को पाने के लिए, जिस धन के लिए क्या क्या नहीं हम अपने परिवार बाल बच्चे के लिए करते हैं, अगर वह पीढ़ी हमारा सुयोग नहीं होता तो वह धन भी बेकार आपका हो जाएगा। सबसे बड़ी धन वही है त्याग, त्याग से बड़ी कोई धन नहीं है। तो आज जिस धरोहर को बचाए हमारे माननीय कमलेश्वरी मेहता और अर्जुन मल्ला ने, हम तमाम आदमी की तरफ से इनको मैं बहुत बहुत नमन करता हूँ, धन्यवाद बल्कि मैं नमन करता हूँ ऐसे विचार को। और साथ ही साथ हमारे निरंजन जी ने एक शब्द हमको बताया कि सहयोग की बात में, तो इसमें जो भी टेक्निकल बातें होगी हम मनोज जी, जवाहर जी, हम सब साथ मिलके जो भी ऑफिशियल प्रॉब्लम होगा यहाँ से लेके जिला तक, अंचल तक, अगर हम लोग यह सेवा करते तो अपने आप को सौभाग्यशाली समझते, क्योंकि सेवा ही धर्म है, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। हम लोग का भी कुछ न कुछ पुण्य मिल जाएगा, जीवन भर झूठ से बोलते ही रहते हैं। तो कम से कम यह सेवा भाव में हम लोग जुड़े हुए। और मैं ज्ञान स्वरूप साहब बाबा को मैं यह भी कहूँगा कि आप यहाँ की जनता के हृदय को देखिए, टटोलिए और समझिए, सब आपके साथ सहयोग में खड़ा है। आप इसका ये काम करवा लीजिए, रजिस्ट्री करवा लीजिए, डीएम साहब से चल के वो हम लोग करवा देंगे। रेस्ट इसके बाद सर्वे भी आ रहा है, तो हम चाहेंगे कि सर्वे में भी हम लोग इसको मिल बैठ के उसमें एपीआर करवा देंगे, ताकि इन फ्यूचर आपका जो सर्वे खतियानी भी बनकर तैयार हो जाएगा और भविष्य के लिए कोई इसमें प्रॉब्लम खड़ा नहीं होगा। साथ ही साथ इस जमीन का जो एक्वायरमेंट जो दे रहे हैं उसका खाता खसरा चौहद्दी को लेते हुए आप सरकारी अमीन से नापी करवा कर विधिवत उसका जांच प्रतिवेदन अपने पास रख लें, ताकि होता है गाँव करने के उधर है इधर है, ये भी नहीं होनी चाहिए। तो साथियों में ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहूंगा और हमारे बीच और मेरे भाई लोग सब हैं, हम चाहेंगे कि हमारे कमलेश्वरी बाबू और माननीय अर्जुन बाबू, मैं दोनों को धन्यवाद देता हूँ कि आज आपने गणेशपुर में एक इतिहास कायम कर दिया और ये इतिहास अजर और अमर रहेगा। मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ। साथ ही साथ मैं यह भी कह रहा हूँ, मेरा एक सोच भी है, यहाँ जो यहाँ हम चाह रहे बस स्टैंड घोषित करवाने के लिए हम कमिश्नर साहब से मिलकर एक आवेदन देंगे और इस चौक को हम चाह रहे बस स्टैंड भी हम लोग बना रहे। हाँ, कबीर चौक के नाम से हम लोग बस स्टैंड बना प्रयास करें। और विचार हम लोगों को दिए। इसके बाद हम वकील साहब से निवेदन करेंगे। वकील साहब आप 2 मिनट का अपना तो सही विचार एवं मार्गदर्शन दिए। आज गणेशपुर कबीर मठ में आयोजित स्थानीय सभी ग्रामीण हमारे बुजुर्गों, माता बहनों के बीच हमारे साथ बैठे हुए हैं बाबा ज्ञान स्वरूप महाराज जी। आज इस कबीर मठ में आयोजित अन्य गण्यमान्य लोग का मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। आज इस बैठक की आवश्यकता पड़ी, थोड़ा सा इसके पीछे भी जाना चाहिए हम लोगों को। बहुत अच्छे शब्दों में हमारे ज्ञान स्वरूप बाबा बता रहे थे कमलेश्वरी बाबू को। मैं कमलेश्वरी बाबू से निवेदन करूंगा और हमारे अर्जुन बाबू से मैं निवेदन करूंगा कि कहना है कि पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। धन का कहीं प्राथमिकता नहीं है। जिस पुत्र के लिए आप लोग, हम लोग, सभी लोग वो ममता में पड़े हुए हैं, अगर उसको हम करोड़ों करोड़ का संपत्ति भी अर्जित कर देते हैं, अगर वह सपूत नहीं है वह धन भी बेकार हो जाएगा।
इसीलिए देर से ही सही दुरुस्त दिशा में आए हमारे कमलेश्वरी बाबू और जो विचार आया है हमारे ज्ञान स्वरूप महाराज जी का, मैं उनके समर्थन में बोलना चाहूँगा इस समाज की भलाई के लिए और इस कबीर मठ की भलाई के लिए, जो कबीर मठ इस इलाके में चर्चित कबीर मठ है। हमारे ज्ञान स्वरूप बाबा बोले हैं कि कम से कम विकास भवन के सामने से अगर जमीन कमलेश्वरी बाबू दान दे देते हैं तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। इस पर हालांकि कमलेश्वरी बाबू वचन दिए हैं, हम इस पर विचार करेंगे। मेरा विनम्र आग्रह है, मैं उनका रिश्तेदार भी हूँ, घर का आदमी भी हूँ और इस पंचायत का वर्तमान समिति सदस्य भी हूँ और इस प्रखंड के मैं पूर्व भी रह चुका हूँ। मैं अनुरोध करूंगा उनसे, इसीलिए उनसे ही सिर्फ अनुरोध करना पड़ रहा है कि अर्जुन बाबू जितना जमीन दिए थे इनके पूर्वजों ने उतने जमीन पर अभी भी कायम है। इसलिए हम चाहेंगे कमलेश्वरी बाबू से सामाजिक दृष्टिकोण से और अपने आत्मा के शांति के लिए, ताकि इस गाँव समाज इलाके और जहाँ हमारे ज्ञान स्वरूप बाबा महाराज जी बैठे हुए हैं, उनसे अगर आशीर्वाद बच्चे को मिल जाता है, आपका बच्चा इस संपत्ति से भी ज्यादा खुलेगा। ये मेरा विश्वास है। इसीलिए इस पर विचार जरूर करेंगे। बाकी सारी बातों से हमारे पूर्व वक्ता अवगत करा चुके हैं। मैं अपनी ओर से वचन देता हूँ कि इस कार्य में आज के अलावा जब जब हमारी आवश्यकता हुई, मैं तन मन धन से अपने आप को समर्पित करके अवश्य सहयोग करता रहूंगा। यही सब आप 2 मिनट में आप अपना विचार और आए हुए जिला प्रतिनिधि जिला परिषद प्रतिनिधिगण मनोज बाबू समिति जमाल भाई जितने भी संतगण आए हुए हैं सभी को सागर मंदिरी और माता एवं बहनों भाई साहब जितने अभी आए हुए हैं सभी को सागर मंदिर लोग के साथ और बहुत खुश हुए। मान्य कमलेश्वरी बाबू और अर्जुन बाबू, आज ये मठ खत्म हो गया था, नाम निशान मिटने जा रहा था, लेकिन कबीर मठ को आप दोनों व्यक्ति ने उजाला करने के काम किए हैं। तो आज दोनों से यही आग्रह विनती करेंगे कि आप रह करके कमलेश्वरी बाबू और अर्जुन बाबू डीएम के यहाँ जा करके, और कोई टाका खर्चा नहीं होगा, खर्चा होगा तो हम लोग बनेंगे और ऑर्डर करके इसका रजिस्ट्री करवा देना चाहिए। इसी के साथ मैं अपना वाणी विराम देता हूँ। भाई मनोज यादव जी वो अपना विचार। ज्ञान स्वरूप साहब, उपस्थित संतगण, भाई अर्जुन जी, भाई कमलेश्वरी जी, उपस्थित संत समाज के सारे सम्मानित हैं। यह अवसर जो हमारे पूर्वज ने इस काम को श्री गणेश किए थे, जो बचा हुआ काम था, हमारे दोनों सम्मानित सदस्य हैं। जमीन दान देने का जो काम किया है यह काफी सराहनीय है।
मैं खास करके कमलेशी बाबू से कहूँगा, जिस उदारता से आपके पूर्वज जंगल बाबू और मंगल बाबू जिस चीज का निर्वहन किया, जिस रूप में अर्जुन भाई के परिवार सारे लोग इस चीज को निर्वहन किया, उसको भी उदारता से मैं बहुत विस्तार में नहीं जाना चाहूंगा। सिर्फ उसको आप फिर से आत्मचिंतन करके, आत्ममंथन करके उस पर विचार करेंगे, यह हमारे पूर्वज के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। यह काम हो जाएगा। आगे का काम जैसे हमारे यह महान तपसी संत हैं, इस कोसी के इलाके में इनके तप का, इनके सेवा का, सामाजिक सेवा का, धार्मिक सेवा का जो पताका, जो जस लहरा है, हम उम्मीद करते हैं इसका एक नया रूपांतर रूप हो जाएगा। यह 100-125 साल से भी ज्यादा पुराना मठ है। आप इसमें सहयोग करें, इसका दिशा और दशा दोनों बदल जाए। हम समाज के जवाहर बाबू, पुष्परंजन भाई, कितने सारे लोग, सम्मानित लोग यहाँ बैठे हुए हैं, अपने बहुत सारे काम को छोड़ करके इन लोगों का जो उत्साह है, जो सहयोग है, हमें लगता है अपने मंजिल पर, मकाम पर पहुंच जाएंगे। जिस हिसाब से यह चौराहे पर, चौमुहा पर NH के बगल में होगा, और जैसे तपस्वी इस मठ का बागडोर संभाले हैं, हमको लगता है जो हम बहुत पहले खलीलाबाद गए थे, उस मठ पर गया, आज भी वहाँ पर एक तरफ मंदिर है, दूसरी तरफ मस्जिद है। मस्जिद के पीछे से होकर के प्रेरणा स्रोत में आकर के हमको लगता है कल को हमारे भाई साहब भी जो काम अर्जुन भाई उनके कर रहे हैं, यह सारा चीज यहीं का यहीं रह जाता है। कोई साथ न लेके गया है न जाए। जो मैंने पूर्वज दे दिए, मैं उसको वापस नहीं लूंगा, यह कटु सत्य है। और इस पर हम लोगों को चिंतन करना चाहिए। मेरे बड़े भाई सम्मानित हैं, आदरणीय हैं, मैं अपना सिर्फ विचार दे रहा हूँ, बल कहीं से नहीं। जय गुरुदेव, बोलते सतगुरु महाराज। हमारे हमको जो कुछ दे दिए, हम लोग तो लुटाने के लिए नहीं चाहते। क्यों लुटाएंगे? हमको आप तो हो गए जेलगर बाबू, थोड़ा आने में सबको कोई शादी ब्याह में लग गया है, कोई कुछ में लग गया, इसीलिए कोई बजट नहीं बन रहा है। हमको जा कहिएगा तो हमसे नजर कर दे, लेकिन हमारी बहुत परिवार बचे हुए हैं। क्या शादी में लगा, नागों के बच्चिया की शादी हो, उसी में सब लगा। हमारे मरण चाचा जब उदार हृदय से मठ में समर्पित जमीन दान दे रहे हैं, तो निश्चित रूप से इनके परिवार के सभी सदस्य भी इनके विचार से सहमत होंगे। इनमें थोड़ा सा भी संशय की कोई बात नहीं है। आप लोग समाज के सही समाज दिशा देने वाले हैं, और हम विश्वास करते हैं आपके परिवार के सभी मेंबर से, हमको 100 में 100% विश्वास है। आपके परिवार के सभी मेंबर आपके विचार से पूर्ण सहमत रहेंगे। इसी विचार के साथ हम श्री जालो मेहता जी से निवेदन करना चाहते हैं कि आप अपना विचार दें। भाई से बहुत बड़े होंगे हमारे चाचा दादा, और यह एक बहुत बड़ी भाग्य की बात है जो हमारे यह महाधीश गांधी जी का जो है यहाँ आयोजन हुआ, और इस तरह से अपने कार्यक्रम को जो है अभी तक जगह पर रखे हुए हैं और रहेंगे। मैं इन्हीं आशा और विश्वास के साथ कहूँगा कि सिर्फ हम ग्रामीण लोग यह जान रहे हैं कि यहाँ कबीर मठ है, और कबीर मठ
जमीन है, लेकिन बाद में जब हम लोग यह जाने कि यह जमीन जो है दान किया गया जो था वह अभी के वर्तमान के जो परिवार लोग हैं उनके नाम से खाता खुल गया, तो हम ग्रामीण निराश हैं और हम लोगों को यह निराशता जो है आज खुशी में बदल रही। क्या आज हम लोग जान रहे हैं कि यह गट की जमीन जो है हमारे जमीनदाता श्री अर्जुन बाबू के पूर्वज से जो दिया गया था, हमारे कमलेश्वरी मेहता के पूर्वज से जो दिया गया था, वह भी एक संत थे, उनका नाम था जंगल और मंगल। मैं उम्मीद करता हूँ कि वह भी एक संत होंगे जिन्होंने संत के संपर्क में आकर के और इतनी बड़ी परिसर संपत्ति उस समय में भी इस जगह का, इस स्थान का बहुत बड़ा महत्व दिया जाता था और जो है वह दान दिए। तो यह तो जैसे सब लोग हम लोग सभी जानते हैं कि सत्य का जो है वह वाणी मिथ्या नहीं होती है। आज उनके पीढ़ी के जो भी लोग हैं मैं उनसे आशा और विश्वास करता हूँ कि आप उस पर सही अमल करेंगे और जब आप सही अमल करेंगे तो यह रूपरेखा जो आपके पूर्वजों से दिया गया है यह एक अलग शक्ल का बनेगा और सारे गांव, सारे समाज, सारे इलाके के लोगों का इस पर ध्यान रहेगा। और इतना ही नहीं, हमारे दाता महोदय से भी आग्रह है कि आप अगर इसमें दाता बन करके आते हैं, इतना ही नहीं हम लोग पूरे गांव, इस इलाके के लोग जो भी संतगण हैं, जो भी दुर्जन लोग हैं, सबको ला करके और एक बहुत बड़े अक्षर में जो है एक बहुत बड़ा बोर्ड बना करके इस दाता का नाम और पूरे संत के साथ पूरे गणेशपुर पुरैनी इस इलाके में जो है इनका भ्रमण करवाएंगे और दाता हम लोग के साथ रहेंगे। इस कार्यक्रम में जो भी खर्च होगा यह संत के तरफ से कोई नहीं, या मठ के तरफ से कोई नहीं, हम लोग ग्रामीण लोग चंदा करके 1 टका 2 टका 5 टका करके और यह कार्यक्रम करेंगे। मैं दाता से आग्रह करता हूँ कि दान से बढ़ करके कोई धन नहीं है और दान एक बहुत बड़ा चीज है। आप लोग स्वयं पढ़े लिखे विद्वान लोग हैं, हम तो एक छोटा मोटा लोग हैं और आपके बताए गए रास्ते को जो है कुछ लोग जान रहे हैं, तो इसी से मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप दान के रूप में आवें और इस मत को आगे बढ़ाने की कृपा करें। जय गुरुदेव। जी प्रमुख साहब अर्जुन बाबू, मनोज बाबू, कमलेश्वरी बाबू, एक तो दोनों मैन ही आदमी है, बेटा है और उनका पूर्वज ने जो दिया है आज तो उसका इतिहास बना हुआ है। और दान देने का मतलब बहुत गलत चीज है। जिसके कोख में एक संत जब ताग ले लेता है तो 7 दिन उसका उपचार चला जाता है। संत का कम महत्व नहीं है। जिसके घर में भी एक वैष्णव हो जाए तो 7 दिन उसका उद्धार हो जाता है। यह पूर्वज की कहानी है। तो दोनों दाता का पूर्वज ने ही दान दिया है और दान कोई सहज चीज नहीं है। राजा हरिश्चंद्र ने अपना राजपाट दान कर दिया, उसका अंदर इतिहास बना हुआ है। और दान दिया हुआ चीज तो वापस लेना ही नहीं चाहिए। और प्रमुख साहब ने जो कहा कि कम से कम विकास भवन के सीधा से दे दे, आने जाने का रास्ता, कोई सत्संग होगा, कोई कीर्तन भजन होगा तो बहुत बढ़िया चीज है। कमलेश्वरी बाबू से निवेदन करेंगे अपने लड़के के साथ विचार विमर्श करें। यह बहुत बढ़िया की चीज है। यह कबीर मठ गणेशपुर का नाम है। हम लोग का भी उम्र 75 वर्ष होने लगा है, उनसे भी पहले यहाँ निर्माण हुआ है। और यह चीज को आप लोग अमर रखने के लिए कमलेश्वरी बाबू, अर्जुन बाबू रखिए और चल करके अपना नाम कम कम दर्ज करवाइए। ये समाज के बीच में आने वाला पीढ़ी देखेगा अर्जुन बाबू और कमलेश्वरी बाबू ने दान किया है। दान किया, दान का बहुत महत्व
तीनों पीढ़ी चला गया, कुम्हन बाबा चला गया, भैरव बाबा चला गया, सुखराम बाबा चला गया, भूषण बाबा चला गया, हरदेव बाबा चला गया, और कपसी बाबा आया है। और कपसी बाबा से मेरा एक गुजारिश है, कम से कम महीना में 2 बार जरूर आप यहाँ पाइए और जनता को जगाइए और कमेटी को जगाइए। और आने जाने से ही जब हथियार चलता है तो निर्धार बनता है, नहीं तो पीछे लग जाता है। चाहे हम लोग को बड़ी भार सौभाग्य है, रात दिन सोचते हैं कैसे मठ चले, नाम चले, गणेशपुर का नाम हो। और कमलेश्वरी बाबू अर्जुन बाबू के इच्छा है तो कल में हो सकता है। तो लंगा को बजरंग बली ने बांध दिया 6 मिनट में, यह बहुत छोटा सा चीज है। अपना अपना नाम कमाइए और नाम अपना लिखिए। और बहुत से समाज के अभिलाषा बना हुआ है कि कभी कभी मठ का दर्द हो जाएगा, मैंने सारे प्रजा में खलबली मचा हुआ है। और सबको मनोकामना को पूर्ति कीजिए। बोलने का तो बहुत बात है बोलिएगा, लेकिन होगा वर और दुल्हन से ही शादी कमलेश्वरी बाबू और अर्जुन बाबू से। यदि दोनों रास्ता पकड़ लेगा तो उद्धार हो जाएगा। और बार बार मैं कमलेश्वरी बाबू से निवेदन करते हैं, आग्रह करते हैं, विनती करते हैं, जो प्रमुख साहब का उस हिसाब से दे दीजिए कि बहुत सोना में सुगंध हो जाएगा, आने जाने का रास्ता भी हो जाएगा, सबका भजन होता रहेगा। और हम लोग भी तन मन धन से तैयार हैं, कभी पीछा नहीं हटेंगे। और उतना ही में पानी कलम से लिख काम चल जाएगा। यही तो प्रिंट आउट का नहीं होगा ना, तो हम अगर कलम से डाल दें आगे बढ़कर जारी थी, उसके पूर्व ही एक बैठक हुआ। उस बैठक में भी इस तरह की बात था, उसमें कमेटी लोग आगे नहीं आ रहे थे। मैंने वचन दिया, मैं जब जब जहां भी वचन दिया हूं वह आगे चल करके शुरू होगा। चाहे थोड़ा समय बोले या न, मगर सब हो जाएगा, चिंता मत कीजिए, कोई सब धीरे धीरे रास्ता पकड़ ले। हमारे गाँव को पहले से ही व्यक्तिगत विशेषता में निर्भर करता है। हमारे कमलेश्वरी बाबू को भी कुछ हुआ, मुझे कमलेश्वरी बाबू को भी आगे बढ़ाना पड़ा, क्योंकि नाम भी कमलेश्वरी। एक है कमल, जो फूलों का राजा क्या होता है, कमल, उसमें भी श्री, और आगे बढ़ने में क्या देवी। तो हम लोगों ने जो प्रस्ताव दिया है और श्रीमान के सामने और 10 मुख के सामने में, 10 व्यक्तियों के सामने में, कोई बड़ी बात नहीं है। और जो इनका गीत बनी है, मैं चाहूँगा इस गीत पर इनका नहीं हो रहा, इसलिए विचार ही हो रहा है, तो इस गीत पर इनका नहीं हो रहा है, उन्हें आगे समय दे दिया जाए। हम लोग उस पर इकट्ठी हो गए, हमको समय दिया जाए कि ठीक है आप लोग विचार करिए, विचार होगा और उसके बाद हम लोग भी बंधन में नहीं जाएंगे। हम लोग अगर विचारी पर हैं, इनको विचार करने के लिए दे देंगे, अगर नहीं तैयार होंगे तो हम लोग इनसे नहीं लेंगे। मठ है, जिस रूप में है रहेगा, हम इसका अपना वचन देते हैं। इस मठ को बर्बाद करने चाहे किसी का अस्तित्व भी हो, इसको कोई उठा नहीं सकता है, मेरा वचन। जो इसको वचन को तोड़ेगा टूटने में भी किसी तरह रावण का टूट गया है, बड़े बड़े लोग राजा महाराजाओं का बेदारों में टूट गया है, इसलिए किसी का टूटना बाकी नहीं रहता है। जो सही दिल से आगे बढ़ जाता है। मैं अपने सच्चे दिल से अपनी अनुभूति बताता हूँ। जब मैंने ठान लिया, सब लोगों ने कहा कि अब हम लोगों को विश्वास हो गया। आप लोगों के सामने की उदाहरण है, सभी लोगों ने कहा हम लोग जो है 14 प्रखंड के सभी लोग हार चुके हैं, हाईकोर्ट नहीं हुआ है, और सब लोगों ने आधार दिया है और आगे आए हैं। हम लोग को विश्वास है, हम पानी में रहे, कहीं भी रहे, हमारे ऊपर जो है सीधे कहा लालू जी ने
इसको छोटा मोटा बीमारी को खत्म करो। प्रयास किया, बहुत आए, लेकिन कोई नहीं कुछ करता। लेकिन जो उद्देश्य, सच्चा उद्देश्य अगर बन जाता है तो ये शुभ होकर के रहता है। और हमारे सभी लोग आपका दिल्ली है, सब लोगों की नजर में आता है कि अब किसी भी हमको विश्वास है परमेश्वर बाबू इस पर जो है कमल खिलाएंगे और सब विचार लाएंगे। उनके जो पुत्र हैं, एक कोटि गुणवान पुत्र की मेरे सदोर भी एक चंद्र तो मोहंती मोहता का एक ही पुत्र हो, अगर वह गुणवान हो तो सबसे बड़ा उत्तम है। एक ही चंद्रमा हो सबसे उत्तम है। 100 तारा रहने से कोई फायदा नहीं। अगर 100 संतान है, रावण की तरह 1 लाख पुत्र सवाल है, के लाख का घर दिया नहीं बना, तो उस तरह हमें अपने जीवन को, जिंदगी ऐसी बना जिंदा रहे कि साथ तू आप न रहे दुनिया तो दुनिया के आएगा, ऐसी करनी कर चलो, तुम हासिल करो। तो हम यही चाहेंगे कि सब लोगों के प्रति और पुलिस और है कि हम लोग भी अनुदान दे रहे हैं। इनके पूर्वजों ने ही दे दिया है और जब इनके नामकरण में आ गया है, खजान में आ गया है, तो उस खजान को भी पुनः आप उसको समर्पित करने के लिए तैयार हैं। तो आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। लेकिन अभी जो कम सीमा है, हम चाहेंगे जो हम लोगों ने कुछ विचार दिया है, इस पर आप विचार करेंगे, तभी हम लोग जो है आपसे हस्ताक्षर। और अर्जुन बाबू तो पहले से शुभारंभ से ही तैयार हैं और कभी भी नहीं। मैं समस्तीपुर में अभी 50 एकड़ जमीन है और तो हो चुका है, कोई काम करने के लिए तैयार नहीं हुआ। स्थिति बहुत गंभीरता बन गई। कहा ज्ञान सूत्र के बिना पूरे बिहार का हमारे ऊपर थोप दिया। ठीक है, जब आप लोग, हम लोग समाज के हैं, पूरे इलाके के लिए हैं, पूरे इलाके के लोग हम लोग 2 ही दिन में जान लिया कि क्या करेंगे। तो आप जो है अपने आप सब बदलते जा रहा है, सुधार होते जा रहा है। तो यहाँ भी मुझे विश्वास नहीं भी रहूँ तो आपका विकास और सुदृढ़ता बढ़ेगी। हमको अपना आत्मविश्वास है और मुझे यह भी विश्वास है कि श्री बाबू और सब परिवार के लोग उसमें वाकिफ होंगे और इसमें सहानुभूति प्रदान करेंगे, उसमें भागीदारी लेंगे। इसलिए हम लोग सुनते हैं, दान दिया हुआ चीज वापस नहीं लिया जाता। और हमारे बहुत से परिवार में देखते हैं, अगर बेटी को दान दिया जाता है, बेटी को दान दिया जाता है तो दान उसके घर पर खाते तक नहीं। हमारे गुरु जी महाराज खिलाते रहे उनको। युग परिवर्तन भए गेल छै। हाँ, की करबै? अभी भी छोटा सा उदाहरण है।